नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ बिहार टीचर वैकेंसी 2023 बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के। इस सीरीज में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कवर किया है और इसके साथ एक क्वेश्चन आपका हॉट क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और यदि पता है तो तुरंत लिख देंगे, अगर पता नहीं है तो आप इसको ढूंढेंगे। यह एक होम जो है सो वर्क के रूप में हम लोग करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है जैन धर्म को हमने प्रैक्टिस सेट 3 में कवर किया है। तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह सब इसमें हमने कवर कर लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैसा कि हम तीर्थंकर से अभिप्राय साधु संत से होता है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 4 ऑप्शन 26, 24, 28, 32। तो आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया होगा इसका आंसर। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। टोटल जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजितनाथ। तो जैन धर्म में जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं वो भगवान ऋषभदेव को माना जाता है। तो आपका उत्तर 1 सही है। तीसरा क्वेश्चन है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकर में पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और दूसरे तीर्थंकर कौन हैं। तो दूसरे तीर्थंकर के लिए ऑप्शन है आपके पास मल्लीनाथ, अभिनंदन नाथ, अजितनाथ और संभवनाथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 3, अजितनाथ इसके सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अब जैन धर्म से संबंधित हमने किया है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अभी देखिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शन हैं इनके वह बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा है धर्मनाथ, तीसरा है ऋषभदेव और चौथा है शांतिनाथ। तो जैन धर्म का जो कर्ता धर्ता जो है वो है ऋषभदेव और वह प्रथम तीर्थंकर भी हुए हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। जैन धर्म के जो संस्थापक हुए हैं वो हैं ए ऑप्शन महावीर स्वामी। पहला ऑप्शन सही है। उत्तर नंबर 5, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है आपके पास में महावीर स्वामी, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और अष्टनेमी। तो आप सब लोग इसका उत्तर जानते हैं और यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। पहला ऑप्शन महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे इसके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। अब देखिए हम लोगों ने जो यहाँ पर चर्चा किया है वो किया है पहले तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, और अब हम आ गए हैं 23वें तीर्थंकर की ओर। तो 23वां जो तीर्थंकर था, ऑप्शन है आपके पास में, तो पहला ऑप्शन है शांतिनाथ, दूसरा ऑप्शन है विमलनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ जी और चौथा है धर्मनाथ। तो 24वें और पहले तो लगभग सबको याद रहते ही हैं, लेकिन दूसरा और 23वां बहुत बार पेपर में 23वें तीर्थंकर के नाम भी आ गए हैं और ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। ऑप्शन सी के साथ उत्तर जाएंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें नंबर के आपके तीर्थंकर हुए हैं। आइए प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म था वह ऑप्शन आपके पास 545 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व, 535 ईसा पूर्व या फिर 540 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही उत्तर है 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। प्रश्न 8 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 8 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 में, अगर आप देखेंगे कि जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 कराया हुआ है उसमें हमने बौद्ध धर्म को पूरा कवर किया है।
उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 2 किया था, उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 2 में हमने लगभग बिहार का जीके लिया है, और फिर से हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 3 में पूरा जैन धर्म से संबंधित हमने क्वेश्चन लिया है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके पास में पटना, वैशाली, भोजपुर, हाजीपुर। तो आपके पास में दो ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर आए। एक ऑप्शन तो हो सकता है डायरेक्ट कुंडग्राम दे दे, या फिर एक ऑप्शन दे सकता है डायरेक्ट वैशाली दे दे। तो दोनों में से कोई भी आंसर इस जो है सो आपको दे, तो आप दोनों को ही आप जो है सो एक देगा फिर भी आप कर देंगे। अगर आपके पास में वैशाली आता है तो भी आप लिख दीजिए वैशाली, और यदि आपके पास में कुंडग्राम लिखाता है तो कुंडग्राम भी ठीक है, वैशाली भी ठीक है। लेकिन अगर इसलिए हमने ऑप्शन में दोनों ही लिख दिए हैं, तो आपका आंसर बी ठीक है, वैशाली कुंडग्राम। आइए हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, सबसे पहले तो हम महावीर जी का असली नाम क्या था, दूसरे नंबर पे आते हैं महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। हमने महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, लेकिन यहाँ पर हम पुत्री का नाम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास में त्रिशला, यशोदा, राधा, ज्योति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस प्रश्न का उत्तर है आपके महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम यहाँ पर यशोदा। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। प्रश्न 10, महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। महावीर स्वामी जी के माता और पिता, अभी तुरंत मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया है। ऑप्शन है ज्योति या वासुपूज्य, त्रिशला या शांतिनाथ, राधा या नागार्जुन, या डी ऑप्शन है त्रिशला या सिद्धार्थ। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ उत्तर जाएंगे, त्रिशला और सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी जी के माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। और एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध का जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, वो सिद्धार्थ नहीं है जो महात्मा बुद्ध हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। प्रश्न 11, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? अभी हम लोगों ने जन्म के लिए बात किया था, अब मृत्यु की देखते हैं। लखनऊ, अजमेर, गुवाहाटी, पटना। तो भगवान महावीर स्वामी जो थे वो बिहार वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पटना में हुई थी। तो ऑप्शन इसका डी उत्तर सही है। और पटना के बदले हो सकता है आपका ऑप्शन आ जाए पावापुरी, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर पावापुरी आएगा तो आप पावापुरी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है आपके पास में बोधगया, पावापुरी, राजगृह, नालंदा। बिल्कुल सही आंसर है राजगृह, ऑप्शन सी इसके ठीक है। प्रश्न नंबर 13, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उस समय के जो भाषा चलते थे वह पहले तो वैदिक संस्कृत था, फिर संस्कृत आया, संस्कृत के बाद में फिर से जो है सो आपके प्राकृत आए, प्राकृत के बाद आपके पाली आए, और फिर नीचे अपभ्रंश। यह इसका जो है सो ऑर्डर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गुजराती, मराठी और हिंदी ये टोटल मॉडर्न लैंग्वेज में आ जाता है। लगभग मेरे हिसाब से जो है वो 1000 ईस्वी के 1000 ईस्वी के बाद का लैंग्वेज है। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पाली है, वो पाली आपका जो ऑप्शन है वो है ईसा पूर्व 500 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर जो पाली है वो इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इक्ष्वाकु, चामुंडा राय, अमोघवर्षण, सम्राट अशोक। ऑप्शन बी इसका सही है, चामुंडा राय जी ने इसका जो है सो इनका मूर्ति बनवाया था। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। किनकी मूर्ति? गोमतेश्वर की मूर्ति। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और का उत्तर आप दे सकते हैं कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है। तो ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया? अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब 3 क्वेश्चन क्या सॉल्व होते हैं? सबसे पहली बात तो है माउंट दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू पर है। और ये माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर जो दिलवाड़ा मंदिर है वह
उनका जो है सो निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा? तो आपके पास में 4 धर्म है, सिख, बौद्ध, यहूदी और जैन। तो ऑब्वियसली हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी जैन धर्म होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर अगले 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन संगीति बहुत ही फेमस जो है सो नाम है। जैन संगीति प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जैन जो संगीति है वो कब हुआ, दूसरा चीज़ कहाँ हुआ, और तीसरा चीज़ इसके अध्यक्ष कौन थे। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़, 1, 2 और ये 3 चीज़ आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है प्रथम जैन संगीति, ऑप्शन चित्रकूट, पाटलिपुत्र, सांची और उज्जैन। तो ऑप्शन बी इसका सही है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और आप लोग इसका ये बता सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हो सकता है अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 17, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी को दामोदर नदी, महानदी, रिजुपालिका नदी, कोसी नदी। तो लगभग ये आधे से अधिक जो नदी हैं वो बिहार के हैं। तो रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी जो थे, ऑप्शन डी, वो आपके अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर जो हमने किया वो यहाँ पर इसमें ही देखते हैं। जो महावीर स्वामी थे वो 24वें थे, पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे, पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, है ना, और दूसरे जो थे वो हमने आपको बताया है कि अजितनाथ जी थे। आइए प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। महावीर की पुत्री का नाम। अब देखिए हमने महावीर जी के माता का नाम कर लिया था, पिता का नाम कर लिया था, ठीक है ना। अब पुत्री का नाम देखते हैं। तो पुत्री जो थी इनकी, उसका ऑप्शन है पहला त्रिशला। तो त्रिशला इनकी पत्नी थी, ये ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी का नाम त्रिशला। और अनुजा प्रियदर्शनी ये पुत्री थी, ठीक है। तो हमने आंसर ही आपको बता दिया है। और इसके तीसरा ऑप्शन यशोदा है, तो इससे कोई इनका जो है सो इनकी पत्नी का नाम था और इनमें से कोई नहीं, तो ये डी ऑप्शन इसका तो जाएगा नहीं, तो हमने बी ऑप्शन इसका तो लिया। तो पत्नी का नाम यशोदा और माता का नाम त्रिशला और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए लगभग बुद्ध से ही संबंधित लगभग इसमें वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी महावीर के साथ भी है। तो महावीर जी को किस नदी के किनारे, तो भी हमने कर लिया। अब किस वृक्ष के किनारे? तो जो बुद्ध थे उनको हुआ था पीपल पेड़, जिसको हम साल का पेड़ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? साल, बरगद, पीपल, अमरूद। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे और इसका आंसर होगा ए, साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यहाँ पर प्रथम शिष्य भगवान महावीर के कौन हुए हैं? ऑप्शन विपिन, प्रभास, जमाली और यशोदू। बिल्कुल सी आंसर है इसका, जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। महावीर की मृत्यु को हम जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। 468 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पर इसने आंसर में ये बता दिया कि 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इनका 72 वर्ष की आयु में इनकी जो है सो मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न में 3 चीज जो है सो हमने कवर कर लिया। पहला चीज क्या कवर किया कि महावीर की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो निर्वाण कहते हैं। कब हुई इनकी मृत्यु? तो 468 ईसा पूर्व में हुई। कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 72 वर्ष की आयु में हुई। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस स्थान पर हुई? तो आपके पास में ऑप्शन है पथुरा, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम और पावापुरी। अब ये देखिए वैशाली में तो इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी जो है पावापुरी, उस वहां पर इनकी क्या हुई थी? डेथ, मतलब मृत्यु, निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? अब देखिए महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर के थे, ये दिमाग में रखे। अब 24वें के बाद, महावीर स्वामी के बाद जो अध्यक्ष हुए थे वो कौन थे? सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोसला, मल्लीनाथ। तो यहाँ पर आंसर है सुधर्मन, ए ऑप्शन आपका जो है सो अगले अध्यक्ष हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
आपको प्रतीक चिन्ह जरूर पूछ लेता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको आप लिख लीजिए। तो सांड, हाथी, सर्प, सिंह, ये चार के चार ऑप्शन किसी न किसी तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह के रूप में है, इसलिए हमने चार के चारों रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वह आंसर है पहला, सांड। ऋषभ देव के जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, ये आपका उत्तर सही है। 23 की ओर चलते हैं। द्वितीय जैन तीर्थंकर अजितनाथ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको प्रैक्टिस हो गई। द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड नहीं, जो ऋषभ देव के थे। सर्प, सिंह, हाथी, डी ऑप्शन सही है इसका। हाथी इनके जो है सो प्रतीक चिन्ह थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, यहाँ पर प्रश्न नंबर थोड़ा सा हमने जो है सो करेक्शन किया है, हो सकता है मेरे से करेक्शन में, ये 23 था, ये 24 है, तो यहाँ पर 23 ना आकर के यहाँ पर 25 प्रश्न नंबर है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। इसका मतलब ये जो प्रश्न होगा, जो अब फिर से दोबारा रिपीट 24 हो गया है, ये आपका 26वां प्रश्न है, ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास में, ए सांड, दूसरा सर्प, तीसरा सिंह, चौथा हाथी। अब देखिए सांड तो हमने कर लिया था ऋषभ देव का, हाथी हमने कर लिया था अजितनाथ का, बच गया सर्प। तो सर्प जो है वो पार्श्वनाथ जी का है। किसका है? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो है वो कौन से तीर्थंकर थे? 23वां, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 25वें की ओर। प्रश्न नंबर 25 तो हो गया था, लग रहा है 2-3 एक्स्ट्रा दोबारा रिपीट हो गया है, तो 50 के बदले चलिए अच्छा ही हो गया कि 2-3 क्वेश्चन और ऐड ही हो रहे हैं। तो 25वें प्रश्न क्या है? 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, सर्प, सिंह, हाथी। तो देखिए फिर से एक बार आपको रिवीजन कराऊं। सांड ऋषभदेव, हाथी अजितनाथ, सर्प पार्श्वनाथ, और सिंह जो है वो किसके हैं? अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? अब हम सबको पता है कि ये जो जैन धर्म है उसके दो पार्ट हुए। पहला हुए श्वेतांबर और दूसरा हुआ दिगंबर। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि कब हुआ? तो ऑप्शन आपके पास में 4 है। पहला है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आगे क्या है। अशोक के समय में नहीं, अशोक के समय में नहीं हुआ था। कनिष्क के समय में बिल्कुल नहीं, इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। चंद्रगुप्त के समय में, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जो 26वां का उत्तर है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था स्थूलभद्र। ये देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो जैन धर्म है वो जैन धर्म दो पार्ट में विभाजित हुआ। एक तो हुआ श्वेतांबर, जैसा कि हमने अभी सब जानते हैं, और दूसरा हुआ दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो था वो स्थूलभद्र का था, ये ध्यान रखना है, और दिगंबर जो है वो भद्रबाहु का है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये देख लीजिए कि जो भद्रबाहु है उसका संबंध दिगंबर से है, ठीक है, और जो स्थूलभद्र है इसका संबंध श्वेतांबर से है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? स्थूल भद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी है, श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो दिगंबर। तो दिगंबर इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये नग्न रहते हैं। आकाश अर्थात जो दिशाएं हैं वही इनका वस्त्र है, ऐसा माना जाता है। अगले प्रश्न 29। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? अब देखिए हमने आपको ये तो बता दिया था कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी, ठीक है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि कब हुआ था? 290, 310, 300, 301। इसका आंसर सी है, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। प्रश्न नंबर 30। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। किसके? प्रथम जैन संगीति के। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति हुई थी कब? तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी, 7वीं, 5वीं, 8वीं। तो बिल्कुल 6ठी शताब्दी में हुई थी, आंसर ए सही है। प्रश्न नंबर 33। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, दूसरा बता रहा है वल्लभी, गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए एक चीज बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने देखा कि हर एक जैन संगीति का आप टाइम, ठीक है,
प्लेस और इसके प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। तो यहाँ पर अ से अध्यक्ष हो गया, पी से स्थान हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका टी से टाइम, टाइम का मतलब समय हो गया। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो है आपका द्वितीय जैन संहिता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण जी, ऑप्शन ए इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 35, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है चोल वंश, चंदेल, कुषाण, पल्लव। ऑप्शन इसका बी सही है कि चंदेल के शासकों ने, चंदेल वंशजों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको एक और क्लियर बात हो गया कि जो खजुराहो में जो है वो किसका मंदिर है? जैन का मंदिर है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्योत्तर युग में जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था वो ऑप्शन ए है आपका, मथुरा। और यहाँ पर एक चीज़ और हमने देखा, पाटलिपुत्र, पावापुरी, कुंडग्राम। यहाँ पर जो हमने चार के चार ऑप्शन लिए हैं, ये चारों के चारों किसी न किसी रूप में आपका जैन धर्म से क्या है, मतलब अटैच है। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, मथुरा। तो यहाँ पर ये बोल दिया कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था? मथुरा इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। तो 37 में मथुरा कला का संबंध किस चीज से है? तो मथुरा कला बहुत ही फेमस है, जैसे पटना कलम, पटना कला, मधुबनी कला, वैसी मथुरा कला। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक में है। अब देखिए यहाँ पर तीन क्वेश्चन, ऑप्शन ए कल्पसूत्र, बुद्ध चरित्र, नाट्य शास्त्र और स्वप्नवासव दत्तम। इसका आंसर ए है, ए इज राइट आंसर। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर हुआ कि जैन तीर्थंकर भद्रबाहु, ठीक है, और भद्रबाहु ने कौन सी जो है सो पुस्तकों, किस पुस्तक का रचना किया? तो यहाँ पर एक चीज आ जाएगा कल्पसूत्र। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ दे कि कल्प जैन धर्म में कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो यह किसने कहा? तो जियो और जीने दो का जो ऑप्शन आपके पास में है वो है महावीर स्वामी। ठीक है। गौतम बुद्ध ने नहीं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। थोड़ा सा मॉडर्न ये आपका जियो और जीनो दो का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा मॉडर्न जरूर लग रहा है, लेकिन इसका आंसर महावीर स्वामी जी के साथ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। ऋग्वेद जो हमारे चार वेद हैं उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद में दो, एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋग्वेद में कितने जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो आप लिख लेंगे दो। अब वो दो कौन कौन से हैं आपके पास में है? पार्श्वनाथ या निर्णयनाथ, अशुजित या संजय, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी। तो इसीलिए ये देखिए ऑप्शन जो आपका है वो डी आंसर सही है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है सो ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाह रहा था कि ऋषभदेव तो जो पहले थे ही हमारे तीर्थंकर, अरिष्टनेमी का भी जो है सो बहुत चर्चा मिलता है और ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया? अब देखिए कि जैन धर्म का जो संरक्षण था वह अंतिम समय में किसने इनका संरक्षण किया था? पहला है बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य या चालुक्य हम लोग जो कहते हैं, बंगाल के पाल। तो आंसर इसका बी है, गुजरात के चालुक्य वंशजों ने इसका जो है सो क्या किया था? राजकीय संरक्षण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए गूढ़ में जाइए। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पर आपको डिफरेंस पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या नहीं है? समान नहीं है। पहला देखते हैं, रीति रिवाज की अस्वीकृति, ये बिल्कुल गलत। अहिंसा, अहिंसा का बात दोनों करते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, बिल्कुल नहीं। आत्मदमन, अर्थात यहाँ पर आत्मा का दमन नहीं करना है। ये चीज़ दोनों ही धर्मों में लगभग
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है यहाँ पर। तो क्या है? आत्मदमन। ठीक है, एक तो इसका जो है सो समर्थन कर रहा है और एक समर्थन नहीं कर रहा है। 43 क्वेश्चन आते हैं, शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पर ये देखिए कि इसने क्या कहा, अनुव्रत। ये बहुत ही फेमस वर्ड है जैन धर्म में। तो आपने ये बताना है कि अनुव्रत जो है सो किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? देखिए, दिलवाड़ा से संबंधित हमने एक जैन मंदिर से ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसने करवाया निर्माण। तो और दिलवाड़ा का मंदिर जो जैन मंदिर है कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। किसने करवाया? तो चालुक्य और सोलंकियों ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन खास करके आपको सारे ऑप्शन जरूर देखने हैं। चोलों ने, चंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो ना चोल थे, ना चंदेल थे, ना राष्ट्रकूट थे। कौन थे? चालुक्य थे। उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बिल्कुल हमने अभी बताया था कि एक तो था निर्वाण। निर्वाण कहते हैं किसको? मृत्यु। ठीक है, और अगला है कैवल्य। कैवल्य क्या मतलब होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ज्ञान की जो प्राप्ति है, पूर्ण ज्ञान। यहाँ पर तो लिखा है एक चीज की पूर्ण ज्ञान, लेकिन पूर्ण ज्ञान का मतलब ही है, कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों का हम टाइम पीरियड अगर देखते हैं तो लगभग लगभग थोड़ा सा मैच करता है। तो ऐसा कौन सा शासन किसके शासन काल में दोनों ने किया था? महावीर और बुद्ध दोनों ने। तो यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो यहाँ पर एक चीज जरूर है, आपका उत्तर बी जाएगा इसका। और कालाशोक ने क्या किया था? इसको शासनकाल में इन्होंने लोगों ने दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 जाते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व या 14 पूर्व। तो ऑप्शन इसका डी सही है आपका। 14 पूर्व जो है इनका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 48, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, वेद कहा जाता है या आर्य सूत्र। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर वेद जो है वो 4 हैं और इसका आपका बौद्ध और जैन से संबंधित नहीं है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, और जो आगम है वो जैन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, इसका आंसर ए है, आगम। क्वेश्चन नंबर 49, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्यादवाद की जो फिलॉसफी में है वो काफ़ी थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्यादवाद किसका सिद्धांत है? यदि आप लोग मास्टर ऑफ फिलॉसफी से करते हैं तो यहाँ पर जो है सो स्यादवाद के काफ़ी मतलब इस पे एक ग्रंथ ही लिखा जा सकता है और लिखा भी गया है। तो ये स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो किसका है? वैष्णव, भागवत, बौद्ध या जैन धर्म? तो बिल्कुल सही, जैन धर्म के स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर, और यह आज हमारे प्रैक्टिस सेट 3 का अंतिम प्रश्न भी है। 50वां क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत। अब देखिए ये बहुत ही फेमस वर्ड है। जो त्रिरत्न सिद्धांत है वो क्या है? पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? जैन, बौद्ध, ईसाई और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। जैन धर्म में हम 3 सिद्धांत की चर्चा करते हैं, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक सिद्धांत जो सो आचरण। तो ये जो 3 सिद्धांत है इसी के ऊपर जैन धर्म खड़ा है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, जैन धर्म का क्वेश्चन समाहित किया है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं और प्लस 2 और 3 क्वेश्चन जो है सो रिपीट हुआ है। तो लगभग 53 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के साथ हमने एक प्रश्न हॉट क्वेश्चन लिया है जो मैं हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ लेकर के आता हूं, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। जिनको पता होता है वो तुरंत दे, और जिनको नहीं पता है वो एक होमवर्क के रूम में इसको खोजिए, आराम से मिल जाएगा और एक आपका प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, महावीर स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? अब यहाँ पर ये देखना है कि भिक्षुणी संघ की प्रधान, ये इसका क्या बताना है? नाम बताना है। आपके पास में ऑप्शन है 4। पहला है त्रिशला, दूसरा है खेमा, तीसरा है चंदना और चौथा है सुजाता।
ठीक है। तो इसमें एक नाम का चर्चा तो हमने बारंबार किया है, जो आप समझ गए होंगे और मन मस्तिष्क में भी आपके आ गए होंगे, और आप लोग बहुत ही जो है सो ध्यान से इसका उत्तर करेंगे और बताएंगे। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है सो इन प्रश्नों को पढ़ा होगा, समझा होगा, और बारंबार इसको जो है सो आप लोग अपने मन मस्तिष्क में दोहराते रहिए, जिससे ये होगा कि यह बिहार, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे आपका बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर वैकेंसी हो, इनमें यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। एक बौद्ध से और एक जैन से, हो सकता है कभी कभी दो दो प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो इसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह जरूर पूछते हैं, अंतिम तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर, और इनका जन्म, इनका पहला उपदेश, इनको ज्ञान की प्राप्ति, यह सब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोहराते रहेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। और ये सारे ही प्रश्न हमने कहीं ना कहीं प्रश्न किसी न किसी रूप में परीक्षा में आए हुए हैं, उसी का संकलन हमने किया है। तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छे से अंजाम देंगे। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरा भी जो है सो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाइए, जिससे मैं और अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।